नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों कन्या राशि वाले किस परेशानी से गुजर रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इस परेशानी से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। हो सकता है ये परेशानी आपकी है या किसी ऐसे इंसान की जिसकी वजह से आप परेशान हैं, पर दोनों ही तरह से परेशानी आप पर बनी हुई है। और अगर आपको लगे कि आप ऐसी किसी भी परेशानी से नहीं गुजर रहे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि परेशानी है क्या। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, या कोई भी रिश्ता जिसमें परेशानी चल रही थी और आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे थे या उस पर मेहनत कर रहे थे। हो सकता है कि जो भी कोशिशें आप कर रहे थे उसमें आपको नाकामयाबी मिली और इसी की वजह से अभी आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत है। शायद आप किसी ऐसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती थी, क्योंकि आप काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हो और आपको उम्मीद थी कि अगर ये काम बन गया तो ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। इसी वजह से आपने अपना पूरा फोकस एक ही चीज पर रखा हुआ था। अभी भी आपकी कोशिशें जारी हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, पर फिर भी वो जो उम्मीद थी वो उम्मीद कम हो रही है। इस वक्त आप काफी दर्द में हैं, क्योंकि जिस भी इंसान ने किसी चीज पर बहुत काम किया हो, बहुत उम्मीद रखी हो, वो काम ना बने तो दिल टूटता है। सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, इंसान अंदर से जख्मी हो जाता है, उसकी आत्मा तक जख्मी हो जाती है और फिर उसके पास हौसला नहीं होता दोबारा से खड़े हो पाने का। तो इस वक्त आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही है, जहां आप शायद भगवान से मिन्नतें कर रहे हैं कि सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाए, क्योंकि और आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इस वक्त आपके दिमाग में बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है। अब आप सोच रहे हो कि आगे क्या करना चाहिए, अब कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे आपके बिगड़े हुए काम बन जाएं। क्योंकि जिस भी चीज को आपने पकड़ के रखा था, जिस पर आप बहुत काम कर रहे थे, उसे आप छोड़ना नहीं चाहते। तो इस वक्त आपके दिल में बहुत बेचैनी है और आपका दिमाग कंटिन्यूअसली काम करते जा रहा है, चलते जा रहा है, सोच विचार करते जा रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी इस सिचुएशन में फंसे होने की वजह क्या है और इससे निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपके इस सिचुएशन में फंसे होने की वजह है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हो सकता है ये कोई ऐसा मौका है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है या आपको कोई ऐसी पावरफुल पोजीशन दे सकता है जिसकी आपको ख्वाहिश है या जिसके लिए आप अभी तक काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। यही वजह है कि आप इस मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते और इसी वजह से ही आप इसे छोड़ नहीं पा रहे। अंदर ही अंदर एक गुस्सा भी है, एक दर्द भी है और साथ ही एक बदले की भावना भी है, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। चाहे आप अंदर से दुखी हैं या टूटे हुए हैं, पर फिर भी आप ये लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। आपके लिए इसको जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको हम अपने दिल पे ले लेते हैं। ये हमारे मान सम्मान की बात भी हो जाती है और ये हमारी ईगो को भी हर्ट कर देती है और इसलिए भी आप इस पर काम करते जा रहे हैं, आप इसे छोड़ नहीं पा रहे।
अब अगर आप निराश हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी कोई बुरी नहीं है, बस ये आपके दिमाग में है। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। इसी वजह से आपको लग रहा है कि आप इस मौके को खो दोगे। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे भी जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी जो कभी निराश ही नहीं होते। एक बार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पर माइंडसेट की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर उनका कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए जहां पर उनकी कार खराब हो जाए या टूट जाए, तो उनको लगता है उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया और इस नुकसान की भरपाई वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। वो इस बात का शुक्र कभी नहीं करते कि उनकी जान बच गई, वो सही सलामत हैं। बस उन्हें इस बात का दुख होता है कि उनकी कार टूट गई और उनका नुकसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर को भी आग लग जाए, जिनका पूरा बिजनेस ठप हो जाए, जिनका पूरा पैसा उनके हाथ से चला जाए, तो वो फिर भी कहते हैं कि ये तो कमाई थी जो हाथ से चली गई। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी नॉलेज, मेरा तजुर्बा आज भी मेरे पास है। जिस तरह से ये सब मैंने पहले बनाया था, उसी तरह से मैं इसको दोबारा से खड़ा कर सकता हूँ। इस तरह के लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं। उनका कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, उनको नुकसान लगता ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका हौसला ही उनकी सबसे बड़ी पावर है और इस पावर के बल पे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सब कुछ हमारे दिमाग में होता है। अगर हम अपना कॉन्फिडेंस खो दें तो समझ लीजिए आप वहीं पर हार गए, और अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया, माइंड को पॉजिटिव रखा, तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं। आखिर में बात यही आती है कि जिस भी चीज को आप पाना चाहते हो, उसके लिए आप कितने डेस्परेट हो या उसके लिए कितने पैशनेट हो। आपका पैशन और आपकी चाहत ही आपकी सबसे बड़ी एनर्जी है और वही आपको बता सकती है कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इसे किसी भी हद तक पाना चाहते हैं तो फिर अपना हौसला बरकरार रखें, और अगर आपको लगे कि ये आपके लिए इतना भी ज़रूरी नहीं है तो फिर आप इसे आराम से छोड़ सकते हैं। फिर इसके लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत, इसके लिए अपनी नींद खराब करने की क्या ज़रूरत। आखिर में बात तो चाहत की है। आप क्या चाहते हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी।